नमस्कार वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है और ये 21 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी और सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वर्गो और वर्गो के पर्सन हैं उनकी एक दूसरे के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, फिर इसका आउटकम देखेंगे और लास्ट में इसकी गाइडेंस देखने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं कि जो वर्गो के पर्सन हैं उनकी वर्गो को लेकर फीलिंग्स क्या हैं, वो उनके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। वर्गो जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी दुखी है, रिग्रेट है, पछता रहे हैं कि वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं है, उनके पास कुछ नहीं बचा है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी एंजाइटी स्ट्रेस में है। या फिर ये भी हो सकता है कि जो वर्गो है वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी परेशान है, दुविधा में है, एंजाइटी स्ट्रेस में है और वो इस प्रॉब्लम से, इस दुविधा से बाहर निकलना चाहते हैं। तो इसमें वर्गो या उनके पर्सन कोई भी हो सकता है क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 5 ऑफ कप्स को कि वो इतना एंजाइटी स्ट्रेस में क्यों हैं, इतनी प्रॉब्लम में क्यों हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं वो अपने पर्सन के यानी कि वर्गो के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द सन एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर जो ये रिश्ता ख़त्म हुआ है, जो ये रिश्ता टूटा हुआ है, इसको लेकर अकेला महसूस कर रहे हैं, रिग्रेट है, वो पछता रहे हैं, वो दुविधा में है, एंजाइटी स्ट्रेस में है और वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में अगर जो उनके वो इस रिश्ते में मदद चाहते हैं या फिर वो ऐसा भी महसूस कर रहे हैं कि जो वर्गो हैं वह इस रिश्ते को लेकर रिग्रेट ना हो, परेशान ना हो, दुखी ना हो। अगर वो मदद चाहेंगे तो इस रिश्ते में उन्हें मदद भी मिल सकती है क्योंकि जो पड़े हुए कप्स हैं वो उनको निहार रहे हैं, जो खड़े हुए कप्स हैं उनकी तरफ वो देख नहीं रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो अगर मदद मांगेंगे तो उन्हें मदद मिल सकती है। वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में दोनों अगर निष्पक्ष भावना से दोनों इस रिश्ते में क्लैरिटी लाई जाती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है, खुलकर आमने सामने बातें होती हैं और इसमें परिवार फैमिली का सपोर्ट लेते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर दी जाती है। यानी कि बच्चे की एनर्जी के साथ लॉयल्टी, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है। तो वो इस रिश्ते से बहुत जल्दी वो महसूस कर रहे हैं कि ये जो अकेलापन है वो दूर होगा, इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आएंगी, सूरज की तरह रिश्ता होगा और कई जो वर्गो है वो इस रिश्ते से बहुत जल्दी बच्चे चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, नेम और फेम महसूस कर रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर ये परिवार फैमिली की मदद से या ये रिश्ता एक फैमिली एक परिवार बन जाता है और ये दुख के बादल ख़त्म हो जाते हैं, उन्हें इस रिश्ते में वो अगर वो मदद मांगते हैं, दोनों पक्षों की बातें सुनते हुए आगे बढ़ते हैं तो जो दुविधा है, जो परेशानी वो सारी ख़त्म होंगी और एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता बनेगा। तो ऐसा भी वो महसूस कर सकते हैं, ऐसा वो फील कर सकते हैं। देखते हैं कि वर्गो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स। तो वर्गो आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि
उनका अपने पर्सन की तरफ अब भी काफ़ी वो प्यार प्रेम है, वो अपने पर्सन को अब भी प्यार करते हैं या फिर उनके पर्सन उन्हें प्यार करते हैं। दोनों तरफ से ही इमोशंस है, दोनों तरफ से ही प्यार प्रेम है, भले ही वो इसमें इसका इजहार ना कर रहे हों, इसको एक्सप्रेस ना कर पा रहे हों, लेकिन भावनाएं दोनों तरफ से हैं, इमोशंस दोनों तरफ से हैं, प्यार प्रेम दोनों तरफ से हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं कि वो ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, किंग ऑफ कप्स को ऐसा क्यों चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स, डेथ एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। क्योंकि इस रिश्ते में जो है काफ़ी वो महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता उनके पर्सन की तरफ से ख़त्म हो चुका है या फिर उनकी तरफ से ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए वो अपने इमोशंस, हालांकि वो प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, दोनों तरफ से इमोशंस है, लेकिन वो इसको जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस चला हुआ है, चाहे वो रिश्ते नाते हो सकते हैं, जो बिजनेस करियर हो सकता है, जो ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, जो प्रॉब्लम इस रिश्ते में आई है, तो अगर इन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, इन चीज़ों को बदल देते हैं, इन चीज़ों को थोड़ा सा ओवर जो चल रहा है उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, उन भावनाओं को, उस एंजाइटी स्ट्रेस को, तो भले ही उन चीज़ों को उन चीज़ों को छोड़ने में प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा दुख तकलीफ हो, लेकिन अगर ट्रांसफॉर्म किया जाता है, बदला जाता है और रुक कर ठहर कर सोच विचार करके एक मन एक विचार किया जाता है कि उन्हें इस रिश्ते में ही वापस जाना है, तो आमने सामने क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुलकर बातें करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो ये रिश्ता फिर से एक हो सकता है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही इमोशंस हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि ये जो उनके पास, हालांकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन और भी आ रहे हैं रिश्ते में, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि ये ऑफर लुभावने हो सकते हैं, एक भ्रम जाल हो सकते हैं, एक माया जाल हो सकते हैं। तो वो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके एक मन एक विचार करना चाहते हैं और वो चाहते हैं, वो महसूस करते हैं कि अगर उनके पर्सन इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ देते हैं, या जो भी उनके रिश्तेदार हैं या फिर कोई घर का मेंबर है या कोई पड़ोसी है जो इस रिश्ते में परेशानियां दे रहा है, दुविधाएं खड़ी कर रहा है, इस रिश्ते को ख़त्म करवा रहा है, तो उन चीज़ों को अगर छोड़ दिया जाता है तो भले ही उन्हें छोड़ने में दुख तकलीफ हो, लेकिन ये रिश्ता फिर से एक हो सकता है, इसमें कम्युनिकेशन हो सकता है, क्लैरिटी आ सकती है और ये जो इमोशंस हैं वो ठीक हो सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से इस रिश्ते में काफ़ी प्यार प्रेम है। तो ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। देखते हैं वर्गों और वो उनके जो वर्गों के पर्सन वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं। पहले देख लेते हैं कि वर्गों के पर्सन वर्गों से क्या चाहते हैं, उनको वर्गों से क्या चाहिए। द चैरियट, वर्गो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप डिटरमिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ें, आप हार ना माने और इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करें। अगर आप हार नहीं मानेंगे, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, तो सितारे भी आपका साथ देंगे, आपकी जीत होगी, दोबारा से ये रिश्ता, ये रिकॉन्सिलेशन होगा, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो चाहते हैं कि आप इसमें पीछे ना हटें और आप इस रिश्ते में वापस आएं और आप रिकॉन्सिलेशन इस रिश्ते में करें। तो ऐसा जो वर्गो हैं वो अपने पर्सन से, जो वर्गों के पर्सन हैं वो वर्गों से चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं ताज़ेरेट को। पेज ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द मैजिशियन। तो वो वर्गों से चाहते हैं कि वो डिटरमिन्ड बंदे की तरह इसमें हार ना माने, हिम्मत के साथ, करेज के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ते रहे
तो इसलिए वो इस रिश्ते में भले ही वो इस रिश्ते में एक दूसरे को पहले से जानते हैं, तो जो वर्गों के पर्सन हैं वो चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते में यूनिवर्स जी जो मौका दे रहे हैं, जो भाग्य उनका साथ दे रहा है, तो वो उसको अच्छे से यूटिलाइज करें, उसका फ़ायदा उठाएं, एक अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ, एक अच्छी नीति के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, बिना किसी वाद विवाद के, बिना किसी की भावनाओं के साथ खेले, बिना किसी को धोखा दिए, और जो भी इस रिश्ते में एडिक्शन रही है, जो भी प्रॉब्लम रही है, उनको ख़त्म करते हुए एक दूसरे से अगर माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है, तो इस रिश्ते में सभी सोर्सेज हैं, सभी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं, और ये रिश्ता बिना किसी के मैनिपुलेशन के, बिना किसी माइंड गेम के, अगर एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए दिल से एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, तो जो जो भी उनकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी उनकी दिली तमन्ना है, वो कहीं ना कहीं पूरी होगी। और वो चाहते हैं कि इसमें एक, भले ही वो इस रिश्ते में एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन एक नई दोस्ती के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नए जोश के साथ अगर एक छोटी सी बिगनिंग, एक शुरुआत कर ली जाती है, ये भुलाते हुए कि वो पहले से इस रिश्ते में एक दूसरे को जानते हैं, तो एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत हो जाती है। तो जो परेशानी, जो दुविधाएं थी, वो सारी ख़त्म होंगी, और एक ब्रांड, एक बिगनिंग होगी, एक शुरुआत होगी, और धीरे धीरे करके ये बिगनिंग, ये शुरुआत एक जो है इस रिश्ते में इस रिश्ते को अच्छा बना सकती हैं, इस रिश्ते को खुशहाल बना सकती हैं, और इस रिश्ते जो दिली तमन्ना है वो पूरी हो सकती है, और सितारे भी उनका साथ दे सकते हैं। तो ऐसा वो उनसे चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, और एक दूसरे से माफ़ी मांग लें। अगर वो उन्हें माफ़ भी नहीं करते, सामने वाला अगर उन्हें माफ़ नहीं करता, तो दिल से उन्हें माफ़ करते हुए वो आगे बढ़े। तो ऐसा वो उनसे चाहते हैं, या फिर खुद उनके लिए ऐसा वो करना चाहते हैं, यानी कि जो कैप्रिकॉन के पर्सन हैं, वो कैप्रिकॉन के लिए ऐसा करना चाहते हैं, या फिर वो कैप्रिकॉन से ऐसा चाहते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो अब देख लेते हैं कि वर्गो क्या चाहते हैं। वर्गो क्या चाहते हैं? 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो वो सही समय, सही वक्त का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से एक होगा, फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा, लेकिन अभी जो समय है, सिचुएशन है, वो ठीक नहीं है। वो उसका थोड़ा सा इंतज़ार करें, वेट करें, और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इसको क्लैरिफाई करते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स को। या फिर दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि वो उनका वेट इंतज़ार ना करें, क्योंकि वो अभी इसमें रिश्ते में काफ़ी स्ट्रेस रहा है, एंजाइटी, दुविधा रही है। वो पहले खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, यानी कि जॉब, बिजनेस, करियर के प्रति अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि एक कार्ड्स के कई मीनिंग होते हैं। तो वो क्या एक्चुअली चाह रहे हैं इसका 3 ऑफ वॉन्ड्स के जरिए वर्गो। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रेस्टेस। जी, वर्गो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो अपना नॉलेज, विजडम गेन करते रहें, चुप रहें, मौन रहें, शांत रहें, शांति से सब कुछ देखें। वो अगर कुछ जानते भी हैं वो, तो वो उसको उजागर ना करें। हीलिंग मेडिटेशन करें, भगवान में आस्था लगाएं, और वो सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करें, इंतज़ार करें। वेटिंग पीरियड में वो रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, वो अपने आप को हील करते रहें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, और इसमें अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत करें, कोशिश करें इस रिश्ते को एक बनाने की। अगर वो एनर्जी डालेंगे, मेहनत, कोशिश करेंगे, तो ये रिश्ता रंग लाएगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन समय सही नहीं है, वक्त सही नहीं है। अभी आपको वेट करना पड़ सकता है, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है, और वो समय बहुत लंबा नहीं कह सकते।
3 दिन से 3 हफ्ते या 3 महीने तक का समय, एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है इन 3 दिन या 3 सप्ताह के बाद, लेकिन रिश्ता बनने में 3 महीने तक का भी समय लग सकता है। तो ऐसा वो चाहते हैं, इसमें अपनी एनर्जी एफर्ट लगाना चाहते हैं। वो या तो खुद ऐसा करना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि उनके पर्सन अपनी एनर्जी एफर्ट लगाएं और इस रिश्ते को एक करें और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करें, चाहे भले ही उनके पास और ऑप्शन भी हैं, लेकिन वो उनका इंतज़ार करें। देख लेते हैं इसका जो आउटकम है वो क्या रहेगा। थ्री ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन होगा, खुशहाली होगी, चेयरफुल ये रिश्ता होगा। इसमें अपनी, अगर एक परिवार फैमिली की तरह इसमें उनके साथ अगर टी पार्टी, डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच या कुछ भी, मतलब थोड़ा सा उनके साथ सेलिब्रेशन करेंगे, उनके साथ इंजॉय करेंगे, तो ये रिश्ता आगे जाकर चेयरफुल होगा, खुशहाल होगा। इसका आउटकम बता रहा है कि काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते से एक दूसरे को मिल सकती हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 3 ऑफ कप्स को। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस। तो जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि सबसे पहले आप थोड़ा सा, क्योंकि इस रिश्ते में आप थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, आप अपने आप को रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर पछता रहे हैं, तो पहले उस सिचुएशन से बाहर निकलें, थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दें, आराम दें, हीलिंग मेडिटेशन करें और उसके बाद आप एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते में जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। उनके साथ छोटा सा सेलिब्रेशन करें, चाय पार्टी, टी पार्टी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कुछ ना कुछ ऐसा करें ताकि ये रिश्ता स्टेबल हो सके, खुशहाल हो सके। तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी मिलेगी, फिर से शहनाइयाँ बजेंगी, खुशहाली आएगी, क्योंकि क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम, इतनी ताकत, इतनी हिम्मत है कि ये रिश्ता आगे जाकर चीयरफुल होगा, विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, नेम और फेम होगा। जहाँ भी ये लोग रहेंगे मान सम्मान बढ़ेगा, इज्जत होगी और लोग इनको फॉलो करेंगे। तो काफ़ी स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आ सकती है, खुशहाली आ सकती है। इसका आउटकम बता रहा है कि अगर एक दूसरे के साथ सेलिब्रेशन, उन्हें एक दूसरे के साथ सेलिब्रेशन करना चाहिए, छोटी सी टी पार्टी, चाय पार्टी, इस तरह की पार्टी रखनी चाहिए और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांगें और आगे कुछ ऐसा ना करें कि उन्हें यूनिवर्सिटी बैकफायर करे, मतलब कोई गलती आगे ना करें। अभी एक दूसरे से माफ़ी मांग लें जो भी छोटी मोटी गलती हुई है या जिस वजह से भी रिश्ता ख़राब हुआ है, और अपने आप को रेस्ट, आराम दें। उसके बाद इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। ये इस रिश्ते में उन्हें खुशहाली मिलेगी, चीयरफुल होगा ये रिश्ता। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स देख लेते हैं, यानी कि देख लेते हैं कि यूनिवर्स जी क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेंगी इस रिश्ते को लेकर, क्या फिर से ये रिश्ता एक हो सकता है। देखते हैं क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स जी। व्हील ऑफ फॉर्चून, द टावर एंड द एम्परर। जी, यूनिवर्स जी गाइडेंस देना चाहते हैं, यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रही हैं कि जो रिश्ता ख़त्म हो चुका है, जो बाधाएं परेशानियाँ इस रिश्ते में आई है, वाद विवाद रहा है, आप महसूस कर रहे हैं दोनों ही वर्गों या वर्गों के पर्सन के पहले जैसी कोई बात नहीं रही है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, पेशेंटली अगर इन चीज़ों को हैंडल करेंगे, थोड़ा सा समय देंगे, वक्त देंगे, तो वक्त के साथ जो भी प्रॉब्लम आई है वो सारी शॉर्ट आउट होंगी, दुख के बादल छट जाएंगे, फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। और जो यूनिवर्स जी बताना चाह रहे हैं, यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि जो भाग्य है वो आपका साथ दे रहा है, साथ देने आ रहा है। अच्छा समय, अच्छा वक्त आपका चल रहा है। तो अगर आप एक दूसरे की भावनाओं को समझें और जो भी एडिक्शन, जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही है, उन सब चीज़ों को ख़त्म करें, चाहे वो गैमलिंग हो सकती हैं, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग हो सकती हैं,
या फिर नेगेटिव लोगों के पास बैठने की हो सकती है। एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा करें, समय को अच्छे से यूटिलाइज करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, अच्छे संस्कार, अच्छी भावनाओं के साथ, नेक नीति के साथ, अच्छे विचारों के साथ एक दूसरे को समझें और इस रिश्ते में को यूटिलाइज करें। और इसमें आप इतने रूड ना हो, इतने कठोर, इतने सख्त ना हो। भले ही ये जो है डिसीज़न लेना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन समय अभी आपके फेवर में है। आपका सही समय, सही वक्त चल रहा है या आ रहा है, तो आप इसको यूटिलाइज करें और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। इसमें आप एक समय रहते डिसीज़न लें। अगर आप डिसीज़न लेंगे तो सारी प्रॉब्लम ख़त्म होंगी, सारी बाधाएं ख़त्म होंगी और फिर से इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। इस रिश्ते में खुशहाली आएगी, चीयरफुल होगा ये रिश्ता और विक्टोरियस होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।